जीर्ण वयण जे करन्ति भावेन अम्ला असंकिलिट्ठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मानवच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जो कुछ भी आपको सुनाया जा रहा है प्रभास मुनि जी की ओर से, यदि देखा जाए तो सारा 9 तत्व का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो जो सुना रहे हैं वो 9 तत्व ही सुनाई जा रही है। बस सारी आयु भर भी सुनते रहो ना तो भी नया नया लगेगा। तो जो तो मैं सुना रहा हूं वो तो बड़ा संक्षिप्त है। तो आश्रव और संवर का वर्णन चल रहा है और उसमें भी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का। मिथ्यात्व अंधेरा कैसे दूर होगा? जब सम्यक्त्व का प्रकाश हो। अब सम्यक्त्व का प्रकाश क्या है? जो बाहर की किरणें जो है, जो आप देखते हैं नजर आती हैं, सब कुछ दिखने लग जाता है, लेकिन अतीन्द्रिय वो गहन ज्ञान जो वास्तव में सच है, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये 9 तत्व, इनका विस्तार, इसको जानना। हमारी सत्ता किसमें है? जीव में है। हमारा शरीर जड़ है। जो जीव और अजीव का संयोग है। सुख का कारण जीव के द्वारा किए गए पुण्य कर्म है, दुख का कारण जीव के द्वारा किए गए पाप कर्म है। पुण्य और पाप जो है पुद्गल रूप है। जो पुद्गल का आना आत्मा के साथ, आत्मा के अंदर वह आश्रव है। उस आने वाले पुद्गल को रोकना वो संवर है। आए गए पुद्गल को अपनी आत्मा से अलग करना वह निर्जरा है। पुद्गल का आत्मा के साथ जो संपर्क है, संबंध है, उसको बंध कहा जाता है। और इस बंध का सदा के लिए मिट जाना वो क्या है? मोक्ष। मोक्ष ही तो चाहिए, जिसके पाने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कुछ करने की चाहना होती नहीं है। तो कहते अब करना क्या? जो है वो हमें मिल गया है, और जिसको पाना चाहते हैं संसार की चीजें, वो इस आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। संसार का कितना धन दौलत क्यों ना मिल जाए, सब कुछ क्यों ना मिल जाए, वो सब कुछ इस आत्मा को तृप्त संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है।
लेकिन जो तृप्ति और संतुष्टि इस आत्मा को तब मिलेगी जब आत्मा निर्मल हो जाए। तो भगवान का उपदेश वो एक प्रकाश है, उसके माध्यम से हम अज्ञान के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। अज्ञानता के कारण कैसे कदम कदम के ऊपर कर्म बांधते। कई बार बच्चा कहना नहीं मानता तो गुस्से में क्या कहते हैं, ओए मूर्ख बोल देते हैं ना। ऐसे कितनी बार बोला है? कोई है याद है? अच्छा, कई बार घर वाले को ठोकर लगे तो घर वाली नहीं कहती कि तुम अंधे हो, क्योंकि डर लगता है ना कि मेरे को अंधा ना बना दीजिए। और घर वाली जबरदस्त है तो घर वाला भी बोलते समय डरता है, फिर तो जी कहीं चोट तो नहीं लगी। और यदि घर वाला दबंग है तो कहेगा तेरी अक्खा कहाँ चली गई, देख के नहीं चलती। ये तो व्यवहार के अनुसार। तो ज्यादा करके जोर किसके ऊपर चलता है? कमजोर के ऊपर। अब किसी को ठोकर लग गई, कहते कैसे अंधों की तरह चल रहा है, अंधा बना हुआ है। अब किसी को मानो सुनता नहीं है या कम सुनता है, आवाज आपने दी उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद क्या संबोधन होता है? तेरे कान कहां चले गए? बहरा तो नहीं हो गया? कहा जी हमारा वाक व्यवहार, इस वाणी के व्यवहार के द्वारा कितने कर्म बांध लेते हैं। कई व्यक्ति सिद्ध होते हैं ना, कई लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो एक दिन सारे का सारा अपने सिर के ऊपर पड़ेगा। जैसे आप दूसरे को मूर्ख कहेंगे, ऐसी स्थिति आएगी वो आपको मूर्ख कहेंगे। आप किसी को अंधा कहते हैं तो आपको भी उन शब्दों का श्रवण करना पड़ेगा। क्यों? जैसा दिया है एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। कई बार ये तो सामान्य बातें कही ना, ऐसा भी तो कहते हैं जब कोई नहीं समझता गधा कहीं का बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? गधा बनने की तैयारी हो रही है। किसकी वाला? जो बोल रहा है। और जिसको इसका रहस्य पता है कहते और बोलो, जो काम परसों होना वो कल हो जाए, आज हो जाए। मतलब आप बिल्कुल गधे बनोगे, क्योंकि दूसरे को गधे बना रहे हैं ना। जब जो दूसरा गधा नहीं है लेकिन वो बोलने वाला उसको गधा बना रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई उसको भी तो गधा बनाने वाला आएगा। और यदि वो आत्मा ना संभली तो हो सकता है अगला जन्म गधों में ही हो जाए, क्योंकि गधा शब्द उसको प्यारा बहुत है ना। और सारे उसको क्या कहेंगे? वो गधा आ गया, वो गधा आ गया, सारे यही कहेंगे। कहते हैं वो खुश हो वो, और उसका दिमाग ही नहीं, मोटा दिमाग, समझ नहीं। कहा देखो अज्ञानता के द्वारा कितने कर्म बांध लेते। यदि आत्मा के अंदर ये ज्ञान का प्रकाश होना तो उठते बैठते चलते फिरते खाते बोलते हर बात में ध्यान रखेगा। कहते हैं जैन धर्म किसमें है? इस यत्ना में है। एक संतों ने पूछा तुम्हारे धर्म का मूल क्या है? कहते अहिंसा।
और एकदम कह दिया अहिंसा परमो धर्म है। आप भी तो बोलते हैं ना, कहते हैं आपने कह तो दिया, लेकिन ये बताओ ये पाठ कौन से आगम के अंदर आता है? अहिंसा परमो धर्म है। ये कहाँ पर आता है श्लोक? ये आपको श्लोक ढूंढने लगेंगे तो महाभारत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमं तप, अहिंसा परमं दानं, अहिंसा परमो दम। ये अहिंसा क्या है? परम धर्म है। अहिंसा परम तप है, किसी को के ऊपर दया करना, जीव दया पालना, जी क्या है? सबसे बड़ा तप है। जो भी तप करते हैं इसी की पोषणा के लिए किया जाता है। हमारे अंदर ताकत आए और हम इस अहिंसा का पालन करें, किसी को दुख ना दें, किसी को परेशान ना करें। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो अहिंसा परम धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है, और उसके साथ तप भी है। अहिंसा परमम दानम, अहिंसा क्या है? सबसे बड़ा दान है। अहिंसा क्या है? सबसे बड़ा दान है। अहिंसा परमो दम, सबसे बड़ा दमन क्या है? अहिंसा, अपना दमन, किसी का दमन नहीं करना। किसका करो? अपना करो। दूसरे का दमन करोगे तो वह तुम्हारा दमन करेगा। यदि आप अपना दमन करोगे तो तुम्हारा कोई दमन नहीं करेगा। कहते फिर हमारा धर्म का मूल क्या है? हमारे धर्म का मूल क्या है? कहते इसी का पालन करने में यत्न करना। किसका पालन करने में? ये जो कहा ना, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम दान है, और अहिंसा परम दमन संयम है। इसी का पालन करने के लिए हर समय यत्न करना। तो यत्न कैसे करना? शास्त्र की गाथा है, जयं चरे जयं चिट्ठे जय मासे जयं सय जयं भुंजंतो भासंतो पाव कम्मंग ने बंदाई। यत्न से चलो, यत्न से, विवेक से, ध्यान से चलो। आपका चलना किसी के लिए दुखदायी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन गाड़ी में चलने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए गवर्नमेंट ने आपको सड़क बना के दे दी है, लेकिन साथ में जो भी निर्देश है अक्खा बंद करके नहीं चलानी। क्या करनी है? आंखें खोल करके चलानी है। और जो भी ध्यान रखना, नींद आपकी आंखों पर सवार नहीं होनी चाहिए, और आपका ध्यान गाड़ी चलाने में होना चाहिए। आगे देख करके चलानी है। कहा कि आपकी असावधानी आपके लिए तो मुसीबत का कारण बनेगी, लेकिन वो दूसरे की मुसीबत का भी कारण बन सकती है। तो आपको पैदल चलने वाले की अपेक्षा से ज्यादा ध्यान की जरूरत है। जानते हैं, पैदल चलने वाले को तो इतना खतरा नहीं है। जो गाड़ी के ऊपर चलता है, जितना जितना उसका स्तर बढ़ता जाएगा, उतना उतना उसका खतरा भी बढ़ता जाएगा। जानते हैं, मोटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, ये तो किसी को अभी थोड़ा सा अभ्यास किया लाइसेंस दे देते हैं, लेकिन पायलट को, उसको कितनी क्या ऐसे मिल जाता है? जिसको पायलट बनाना है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है, कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। कहा है कि अपना तो नुकसान है, दूसरे का भी थोड़ी सी भी असावधानी सबके विनाश का कारण बन सकती। तो इसी प्रकार कहा, चलना है तो यत्न से चलो, खड़े भी होना है तो भी ध्यान से खड़े होवो, बैठना है तो भी ध्यान से बैठो, यदि आपने लेटना है तो भी ध्यान से लेटो, और यदि आपने खाना है तो उस समय भी ध्यान रखना चाहिए क्या खाने योग्य है या नहीं। मेरे खाने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई परेशान तो नहीं हो रहा,
और बोलते समय भी ध्यान रखना, क्या मेरे को जो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कहा इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, जे धर्म का मूल है। कहते हैं धर्म, महर्षियों ने, भगवान ने धर्म का उपदेश तो दे दिया, लेकिन उसका फायदा किसको कब होगा? जब उसका पालन किया जाएगा। क्योंकि दवाई जब दूध से, पानी से आप खाओगे, निगलोगे, अंदर वो पानी में घुलेगी, दूध में घुलेगी और वो खून में जाएगी, शरीर के रोम रोम में जाएगी, तो वो क्या करेगी? अपना प्रभाव दिखाएगी। यदि वो दवाई, रोगी दवाई खाता नहीं है, परहेज का ध्यान रखता नहीं है, और दवाइयाँ तो बहुत रखी हैं टेबल के ऊपर, पीने वाली भी है, खाने वाले भी है, लेकिन ना खाता है ना पीता है, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? कभी ठीक होने वाला नहीं है, बीमारी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हमारे धर्म गुरुओं ने, भगवान ने धर्म का उपदेश तो बहुत दिया है, लेकिन यदि हम पालन करेंगे तो उसका कल्याण होगा, उसका असर पड़ेगा। पालन ही नहीं करेंगे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो क्या होगा? और उसका कल्याण थोड़ा होगा। तो कहा जाता है भगवान का उपदेश, उसको ध्यान से सुनो, हर समय ध्यान रखो, हर क्रिया। यदि आपके जीवन में जो विवेक आया है तो आप पाप कर्म के बंध से बचोगे, और यदि विवेक नहीं आया है तो कैसे बचोगे? तो भगवान ने कर्म बंधन बताए हैं। कर्म बंधन कैसे होते? कर्मों के बंधन कितने प्रकार के? बंध तत्व के अंदर 4 प्रकार का बंध कहा है। वह 4 प्रकार का बंध भगवान भी फरमाते हैं, गुरुजन भी फरमाते हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और परदेश बंध। कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ संबंध होना, वो है परदेश बंध। अब जैसे आप दवाई लाते हैं तो जानते हैं गोलियां जो है, जो केमिस्ट से लाए हैं, जानते हैं शुगर की दवाई और है, बीपी की दवाई और है, हार्ट की दवाई और है, बुखार की और है, नज़ले की और है, कितनी दवाइयां हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, प्रधानता उसमें तत्व कितने हैं, किसकी प्रधानता है, अपने साथ साथ में और कितनी बीमारियों के ऊपर ये असर डालेगी या नहीं डालेगी, क्या नुकसान करने वाली है या लाभ देने वाली है। ऐसे ही जब आत्मा ने अच्छे और बुरे कर्म करते हुए कर्मों के परमाणुओं को इकट्ठा किया, आत्मा के अंदर बड़े सूक्ष्म परमाणु होते हैं जो आंखों का विषय नहीं होते। अब कहा है उसके अंदर पहले तो प्रकृति, इस कर्म ने काम क्या करना है, ये अपना क्या प्रभाव दिखाएगा। दूसरा है कितनी देर के बाद और कितनी देर तक अपना परिणाम दिखाएगा। जैसे आप देखते हैं कोई भी वनस्पति का दाना बीज जमीन में बोते हैं तो जेता नहीं है अभी बीज है अभी फल दे दे। ऐसे आपने कोई भी कर्म किया है, अभी किया है तो अभी आपको उसका फल मिल जाए, ये संभव नहीं है। जैसे वह बीज है अंकुरित होगा, कब वह बड़ा होगा, कब उसके अंदर फल देने की क्षमता आएगी। अब पहले तो अंकुरित हुआ है, फिर उसके बाद फल देने लगा है। कई तो एक बार में ही फल देंगे, जैसे अनाज होते हैं, एक बार में दिया दोबारा तो नहीं, सूख जाता है। लेकिन कई वनस्पतियां हैं कि वो लंबे समय तक क्या करती हैं, कई बेलें तो एक सीजन में फल देके चली जाती हैं, लेकिन कई बेलें जो हैं कितने लंबे लंबे समय तक, जैसे अंगूरों की बेलें, गलों की बेल है, ऐसे और कितनी है कितने समय तक ऐसे फल देने वाले वृक्ष हैं। अब एक तो ऐसे हैं सब्जियों के एक बार दिया छुट्टी होगी, लेकिन एक ऐसे हैं वर्षों तक फल देते रहते हैं। जैसे आम का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, कितनी देर तक फल देता रहता है, लेकिन जैसे आपने बीजा उसी समय तो नहीं देता। ऐसे ही कहा जाता है जो भी हम कर्म बांधते हैं,
कितनी देर के बाद कितने समय तक जे अपना परिणाम दिखाएगा, जे क्या है स्थितिबंध। और तीसरा है अनुभवबंध। अनुभव में जे आता है इसकी ताकत कैसी होगी, इसकी शक्ति कैसी, इसका सामर्थ्य कैसा है। जैसे दवाइयाँ होती है ना, एक तो हल्की दवाई होती है और एक क्या होती है, तेज दवाई होती है। हल्की दवाई तो धीरे धीरे असर करेगी और तेज दवाई वो फटाफट उसका असर दिखाएंगे। तो जो डॉक्टर देखता है कि इस समय पेशेंट की कैसी स्थिति है, उसको संभालने के लिए जैसा वो उचित समय था उसी के अनुसार दवाई कह देता है। क्योंकि जब बहुत सीरियस होता है उस समय तो जो है इसके प्राण बचने चाहिए, ना जो तेज दवाई दी तो इसके प्राण क्या हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। और उनको ठिकाने के लिए तेज से तेज दवाई देगा, लेकिन जब टिक गया है तो फिर उसके बाद फिर पेशेंट कहने लगे उस समय तो आपने एकदम ठीक कर दिया, वो एकदम क्यों नहीं। कहा उस समय उसकी जरूरत थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब तो क्या है, समय हमारे पास है, अब धीरे धीरे ठीक करना है। एकदम ठीक करेंगे तो क्या होगा, अनेक बीमारियां और आपके अंदर पैदा हो सकते हैं, जिसको साइड इफेक्ट कहते हैं। कहा इसी प्रकार ये कर्म, जो कर्म बांधे है, किसी का रस कैसा है, किसी का रस कैसा है। अब मीठा अनेक प्रकार का होता है, एक मीठा थोड़ा है, एक उससे ज्यादा, एक उससे ज्यादा, एक उससे ज्यादा है। मानो एक गिलास दूध है और उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का डाल दिया, घुल गई। और एक ने 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, 4 डाल दिए, जितना डालोगे। और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा वह दूध ही चीनी बन जाएगा। और दूसरे दूध में मीठा डालना, फिर उसमें से 1 चिमटा डालो और वो क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। कहा ऐसे कर्म का हिसाब। कई बार ऐसे होता है, आप देखते हो कभी तो आपको दिन में इनकम थोड़ी सी होती है, लेकिन कोई समय ऐसे होते हैं एक दिन में इतनी इनकम हो जाती है कि महीना पर भी नहीं होती। और कोई दिन ऐसे है कि साल जैसे इनकम एक ही दिन हो जाते हैं। जैसे मेले वाले दिन होते हैं, सीजन वाले दिन होते हैं, लेकिन वह इनकम सदा एक जैसी तो नहीं रहती। ऐसे ही कर्म हमारे विचारों के अनुसार बनते हैं। एक कई बार तो हमारे विचार नॉर्मल होते हैं, कई बार विचारों में अच्छापन बहुत आ जाता है, कई बार विचारों में बहुत अच्छापन आ जाता है, कहाँ से कहाँ तक कितने ऊंचे शिखरों तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे बुरेपन का है। और पाप की और कई बार तो नॉर्मल सामान्य पाप का ध्यान देता है, कई बार उससे ज्यादा बढ़ जाता है, फिर उससे बढ़ते 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 चरम शिखर तक भी पहुंच जाते हैं। तो जितना ऊंचा पहुंचेंगे परिणामों में क्रूरता आएगी, उतना कठोर बंद होगा, उतना उसका फल भी क्या होगा, कड़वा होगा। और यदि अच्छी और है तो वहां पर मधुरता अनुकूलता बढ़ती जाएगी। कहा जे जो फल का रस है इसको अनुभाग या अनुभाव बंद कहा जाता है। ये 4 हो गए। पहला प्रकृति जो चौथे नंबर पर रखा है, पहले 3 को समझाने के लिए उसका वर्णन किया जाता है कि जो प्रदेश कर्म परमाणु आत्मा के साथ इकट्ठे हुए हैं वह प्रकृति बंद है, लेकिन उसके अंदर फल क्या फल देगा वह प्रकृति बंद है, कितनी देर के बाद कितने समय तक देगा वह स्थिति बंद है। और इसका रस कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, और उसके साथ कम होगा, ज्यादा होगा, मध्यम होगा, ये तरतमता जो है ये अनुभाग बंद में आती। अब प्रकृति बंद है, उसकी 8 प्रकृतियां हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ज्ञानावर्णी कर्म कौन है, ये कर्म क्या क्या है, कैसे प्रभाव दिखाते हैं, कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया।